Good morning to all students. Today we are going to revise exercise number 2.6 from class 7th. Okay. First question is given find 0.2 into 6. आप इसमें मल्टीप्लाई करनी है हमको. ठीक है. सिंपल मल्टीप्लाई जैसे आप करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करना है. डिफरेंस बस इसमें इतना है कि इसमें डेसिमल्स गिवन है. ओके. लेट्स सी आपको ये क्वेश्चन गिवन है 0.2 into 6. अब आपको क्या करना है, सिंपल आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो कर दीजिए. 6 2 जार 12 कर दिया. अब आप डेसिमल को काउंट करो कि डेसिमल कितने डिजिट बिफोर डेसिमल गिवन है. ठीक है. या आप ऐसे करो कि डेसिमल के आफ्टर कितने डिजिट गिवन है. डेसिमल के आफ्टर कितने डिजिट गिवन है 1. तो आप लास्ट नंबर से उतने डिजिट काउंट करके उससे पहले आप डेसिमल लगा दीजिए. ये आपका आंसर होगा. ठीक है. अब यहाँ पे 5 7 जार 35 काउंट कर दिया. अब डेसिमल कितने डिजिट बिफोर है 1 2. यहाँ पे भी 2 बिफोर आप डेसिमल लगा दीजिए. 1 2 इसके बिफोर डेसिमल लगा दीजिए. और डेसिमल के बिफोर आप 0 लगा दोगे. इट डजेंट मैटर, इसकी वैल्यू नहीं है. ठीक है. बस आपको ये इंडिकेट करता है कि ये पॉइंट्स में डेसिमल. अगर सीधा आप यहाँ पे डेसिमल राइट कर दोगे तो कई बार ये इंडिकेट नहीं होता. दैट्स वाई वी राइट इट 0 बिफोर द डेसिमल. ओके. नेक्स्ट इज गिवन 20.1 into 4. और 20.1 into 4 है. आप इसको कैसे राइट करोगे 201 into 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4 1 जार 4 4 0 जार 0 4 2 जार 8. हाउ मैनी डिजिट आफ्टर डेसिमल 1. सो लास्ट से आप काउंट करो. 1 डिजिट काउंट कर दिया और इसके बिफोर क्या लगा दिया आपने डेसिमल. ये आपका आंसर हो गया. ओके. यहाँ पे आपको गिना 0.86 into 2. 86 आप ऐसे राइट कर सकते हो मल्टीप्लाई विद 2. 2 6 जार 12 2 2 जार 16 16 and 1 17. ओके. कितने डिजिट बिफोर डेसिमल है 1 2. यहाँ पे भी आप पीछे से आंसर काउंट कीजिए 1 2 बिफोर आपने डेसिमल लगा दी. ये आपका आंसर होगा. नेक्स्ट इज गिवन फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है. यू ऑल नो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L into B. Okay, L into B. L is given here 5.7 and breadth is given here 3. आपको 5.7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 7 जार 21 21 का 1 कैरी 2 3 5 जार 15 15 and 2 17 राइट कर दिया. अब डिजिट कितने डिजिट बिफोर डेसिमल है 1. तो 1 आपने राइट कर दिया. यहाँ पे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में राइट कर दिया. ये अब क्या है एरिया है. दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट वी हैव टू अगेन फाइंड द वैल्यूज. आपको ये मल्टीप्लाई गिवन है. आपको मल्टीप्लाई करने हैं और आंसर फाइंड करना है. ये 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. लिसन स्टूडेंट, आपको जहाँ ऐसे सिंपल जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. बस आपको जीरोज वाले में ये ध्यान रखना है कि जितनी जीरोज हैं उतने आप जो भी नंबर आपको गिवन है उसके पीछे आप उतनी 0 लगा दीजिए. ठीक है. फिर डिजिट काउंट करके उतने डिजिट बिफोर आप डेसिमल राइट कर दीजिए. कैसे, यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की नहीं है. सीधा जीरो, जितनी 0 है 100 है तो 2 0 लगा दोगे. 1000 है तो 3 zeros लगा दोगे. 10 है तो आप 1 0 लगा दोगे. हाउ वी कैन राइट इट. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 4th 168.07 into 10. आपको ये आंसर गिवन क्वेश्चन गिवन है. ठीक है. तो आपको मल्टीप्लाई करना है 0 से. 1 0 है. आप सीधा आंसर राइट कर दो 16807 और एक 0 लगा दी. अब कितने डिजिट बिफोर डेसिमल है 2 1 2. पीछे से काउंट करना है. ध्यान रखना पीछे से काउंट करके आप उतने डिजिट बिफोर आप डेसिमल राइट कर दीजिए. आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ. 43.07 मल्टीप्लाई बाय 100. 100 से मल्टीप्लाई है. सीधा राइट करो 4307. 2 डिजिट बिफोर है. सॉरी 2 डिजिट जीरोस की ना 2 जीरोस लगा दो. ठीक है. अब आप डेसिमल काउंट करो 1 2 1 2 कर दिया. अब देखो डेसिमल के आफ्टर 0 0 है, कोई भी नंबर नहीं है. इट मीन्स आप इसको रिमूव भी कर सकते हो. जब डेसिमल के आफ्टर सिर्फ जीरोज होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. तो आपका आंसर क्या रहेगा 4307. अब देखिए आप कर सकते हो 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1000. ठीक है. अब आपको क्या करना है 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1000 से. अब आप 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से. 1 2 3. ठीक है.
डिजिट काउंट कीजिए, डेसिमल आफ्टर 1 2 1 2, यहाँ पे आपने राइट कर दिया। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद क्या है, 2 zeros है, कोई भी डिजिट नहीं है, दैट्स वाई इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। आप इसको अगर कोई और नंबर होता है तो उसकी वैल्यू होती है, अदरवाइज 30 के आफ्टर में जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद कोई भी जीरोस मतलब कोई भी नंबर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी जीरोस की। ठीक है, अगर ऐसे होता 30.01 तो इसकी वैल्यू होती, अगर ये है 30.00 यानी कि कोई भी डिजिट नहीं है, ओनली जीरोस के अलावा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, आप ओनली 30 राइट कर सकते हो। नेक्स्ट इज गिवन फोर्थ, अ टू व्हीलर कवर्स डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में एक टू व्हीलर कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, 53.3 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। 10 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो अपने ये चेक कर सकते हैं, द व्हीलर कवर्स डिस्टेंस इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है वो, 55.3 किलोमीटर। ओके, एंड इट विल कवर डिस्टेंस इन 10 लीटर, कितनी करेगा 10 लीटर में, तो 10 से अपने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 55.3 इंटू 10 किलोमीटर। अब 10 से मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई कैसे करना है इसको, 5530 जीरो लगा दी सीधा, और डेसिमल आप काउंट कीजिए कितने डिजिट बिफोर है, 1 डिजिट बिफोर, 1 डिजिट बिफोर आपने डेसिमल लगा दी। ठीक है, अब आप देखो डेसिमल के आफ्टर में कोई भी और डिजिट नहीं है एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा कोई भी डिजिट नहीं है, तो आप इसका ये जीरो रिमूव कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा 553 किलोमीटर। नेक्स्ट फिर आपको मल्टीप्लिकेशन ही फाइंड करने हैं, बस फर्क सिर्फ इसमें था कि इसमें 1 डेसिमल वाला था और आपको सिंपल डिजिट से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इसमें क्या है, दोनों ही नंबर आपके डेसिमल वाले की वन है। लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड इट। देखो फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है 2.5 इंटू 0.3, आपको मल्टीप्लाई करना है 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.3 से। आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, पॉइंट पे एक पर ध्यान मत दीजिए, डेसिमल पे। 5 3 जार 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जार 16, सॉरी 3 2 जार 6, 6 एंड 1 7। अब आपको मल्टीप्लाई में डेसिमल कैसे काउंट करना है। ठीक है, पहले आप नीचे वाले नंबर का डेसिमल काउंट कर लीजिए, डेसिमल 1 डिजिट बिफोर है, 1 डिजिट इधर हो गया, और ऊपर वाले में भी 1 डिजिट बिफोर है, तो 1 एंड 1 2 डिजिट बिफोर आपका डेसिमल लगेगा आंसर में, 1 2 डिजिट बिफोर आपने डेसिमल लगा दिया, बिफोर जीरो लगा दी। ओके, नेक्स्ट ये देखिए 1.07 इंटू 0.02, आप इसको पहले ऐसे राइट कर लीजिए, 1.07 इंटू 0.02, डेसिमल पे ध्यान नहीं दोगे आप। ओके, आप सीधा मल्टीप्लाई करो, 2 7 जार 14, 4 कैरी 1, 2 0 जार 0, 1 2 1 जार 2। ठीक है, अब आप डेसिमल काउंट करो, डाउन साइड वाले में कितने हैं डिजिट, 1 2, ऊपर वाले में भी 2 है, तो इसको अपने इकट्ठा काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उसको काउंट करोगे, पहले नीचे वाले में फिर ऊपर वाले में, दोनों को आप इकट्ठा काउंट करोगे, 1 2 3 4। आपके पास कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 तो है ही नहीं आपके पास, आपको पॉइंट लगाना है 4 डिजिट बिफोर। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हो, आपका आंसर आ गया 0.0214। पॉइंट के आगे क्या लगा देंगे अपने, जीरो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है बट इसको इंडिकेट करने के लिए आपको बताया था मैंने, 0.0214 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एक ये पैटर्न गिवन है आपको, इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करना है, ये सिंपल मल्टीप्लाई की तरह आप करोगे, कोई आपको डेसिमल पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, आप इसको सिंपल में कन्वर्ट करके ऐसे भी राइट कर सकते हो, 1 0 0 0 1 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जार 1, 1 0 जार 0, 1 0 जार 0, 1 0 जार 0, 1 1 जार 1, अगेन वही 1 से करेंगे तो अपने पास वही आ जाएगा 1 0 0 0 1। अब अपने ऐड कर देंगे 1 1 0 0 1 1। ओके, अब आप यहाँ पे डेसिमल काउंट कीजिए, नीचे वाले कितने हैं नंबर 1, ऊपर कितने हैं 2, 1 2 3, 3 नंबर बिफोर आप क्या लगा दोगे, 1 2 3 डेसिमल लगा दोगे। ओके, ये आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर 2.6।
थैंक यू।